जय श्री कृष्णा। होप यू डूइंग वेरी वेल। तेनालीराम की कहानियाँ बहुत ही प्रचलित हैं। उन कहानियों को पढ़ने के बाद आपको एक ऐसा सुकून या कह सकते हैं आराम मिलता है कि वो बहुत कम लोग ही महसूस कर सकते हैं। और अगर इन कहानियों को छोटी छोटी कहानियाँ हैं पर बहुत खूबसूरत है। तो इसका दूसरा भाग है तेनालीराम की कहानियों का दूसरा भाग, मनहूस कौन। ठीक है। राजा कृष्णदेव राय के राज्य में चेलाराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह राज्य में इस बात से प्रसिद्ध था कि अगर कोई सुबह सवेरे उसका चेहरा सबसे पहले देख ले तो उसे दिन भर खाने को कुछ नहीं मिलता। बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग उसे मनहूस कहकर पुकारते थे। बेचारा चेलाराम इस बात से दुखी तो होता है, लेकिन फिर भी अपने काम में लगा रहता। और वैसे भी लोग जब आपके बारे में कुछ सोच रख ले तो कहने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। और तब आप अपने काम में बिज़ी हो जाइए, वही अच्छा सही और सरल मार्ग होता है। एक दिन यह बात राजा के कानों तक जा पहुंची। राजा इस बात को सुनकर बहुत उत्सुक हुए। वह जानना चाहते थे कि क्या सच में चेलाराम इतना मनहूस है। अपनी इस उत्सुकता को दूर करने के लिए उन्होंने चेलाराम को महल में हाजिर होने का बुलावा भेजा। दूसरी ओर चेलाराम इस बात से अनजान खुशी खुशी महल के लिए चल पड़ा। महल पहुंचने पर जब राजा ने उसे देखा तो वे सोचने लगे कि यह चेलाराम तो दूसरों की भांति सामान्य प्रतीत होता है। यह कैसे दूसरे लोगों के लिए मनहूसियत का कारण हो सकता है। मतलब चेहरा उसका ठीक ठाक था। इस बात को परखने के लिए उन्होंने आदेश दिया कि चेलाराम को उनके शयन कक्ष के सामने वाले कमरे में ठहरा दिया जाए। तो आदेश अनुसार चेलाराम को राजा के कमरे के सामने वाले कमरे में ठहराया गया। महल के नरम बिस्तर, स्वादिष्ट खान पान व राजसी ठाट बाट को देखकर चेलाराम बहुत खुश हुआ। उसने भरपेट खाया पिया और रात को जल्दी सो गया। अगली सुबह जल्दी ही उसकी आँख खुल गई, लेकिन वह बिस्तर पर ही बैठा रहा। इतने में राजा कृष्णदेव राय उसे देखने के लिए अपने कमरे से बाहर आए। उन्होंने चेलाराम को देखा। फिर अपने हर रोज़ के ज़रूरी काम के लिए चले गए। ठीक है। उस दिन संयोगवश ही राजा को सभा के लिए जल्दी जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने सुबह का नाश्ता नहीं किया। सभा की बैठक दिन भर इतनी लंबी चली कि सुबह से शाम हो गई, लेकिन राजा को भोजन करने का समय न मिला। थके हारे भूखे राजा शाम को भोजन के लिए बैठे थे कि परोसे हुए खाने में मक्खी पड़ी देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने भोजन न करने का निर्णय ले लिया। मतलब सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसा मतलब वो था। ठीक है। भूख व थकान से राजा का बुरा हाल था। तो ऐसे में गुस्से में आकर उन्होंने इस बात का दोषी चेलाराम को ठहराया। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वह एक मनहूस व्यक्ति है तथा कोई भी सुबह सुबह उसका चेहरा देख ले तो उसे दिन भर अन्न का एक निवाला भी नसीब में नहीं होता। उन्होंने गुस्से में आकर चेलाराम को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई और कहा कि ऐसे व्यक्ति को राज्य में जीने का कोई अधिकार नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो संयोगवश हुआ था, मुझे लगता है। जब यह बात चेलाराम को पता चला तो वह भागा भागा तेनालीराम के पास पहुंचा। उसे मालूम था कि इस सज़ा से उसे केवल चेलाराम ही बचा सकते हैं। उसने उन्हें अपनी पूरी व्यथा कह सुनाई। ओह शिट, गलत हो गया। ऐसे ही होता है कई बार, माफ़ करिएगा। वैसे भी ऐसे में बड़ा दुख होता है जब ऐसा हो जाता है। न जाने कहाँ थे हम लोग और पता नहीं कहाँ पे आ गए।
ठीक है, शायद यहीं पे थे। चेलाराम ने जवाब दिया, शायद यहाँ पर नहीं थे, हम यहाँ पे थे। चेलाराम को यह बात महाराज को अ, अगले दिन फांसी के समय अ, जब हाँ यहीं पे थे हम। जब यह बात चेलाराम को पता चली तो वह भागा भागा तेनालीराम के पास पहुंचा। उसे मालूम था कि इस सज़ा से उसे केवल तेनालीराम जी बचा सकते हैं। उसने उन्हें अपनी पूरी व्यथा सुनाई। तेनालीराम ने उसे आश्वासन दिया और कहा कि वह न डरे और जैसा वो कहते हैं बिल्कुल वैसा करे। ठीक है, ऐसा हुआ। अगले दिन फांसी के समय चेलाराम को लाया गया। उनसे पूछा गया कि उसकी कोई आखिरी इच्छा। जवाब में चेलाराम ने कहा, हाँ, यह राजा समेत पूरी प्रजा के सामने कुछ कहने की अनुमति चाहता हूँ, अगर मुझे यह अनुमति मिले तो। इतना सुनते ही सभा का ऐलान किया गया। जब चेलाराम सभा में पहुँचे तो राजा ने उनसे पूछा कि बोलो चेलाराम, तुम क्या कहने की अनुमति चाहते हो। चेलाराम बोला, महाराज, मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इतना मनहूस हूँ कि कोई मुझे सुबह देख ले तो उसे दिन भर भोजन नसीब नहीं होता, तो आप भी मेरी तरह एक मनहूस हैं। यह सुनकर सभी उपस्थित लोग बहुत छक्के हो गए। जाहिर सी बात है, एक राजा कैसे ऐसा हो सकता है, और राजा की ओर देखने लगे। राजा ने क्रोधित स्वर में कहा, तुम्हारी ये मजाल, तुम ऐसी बात कैसे और किस आधार पे कह सकते हो इससे। चेलाराम ने जवाब दिया, महाराज, उस दिन सुबह सुबह पहले मैंने ही आपका चेहरा देखा था और मुझे मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई। इसका अर्थ तो ये हुआ कि आप भी मनहूस हैं। जो कोई सुबह सबसे पहले आपका चेहरा देख ले उसे मृत्युदंड मिलना तय है। चेलाराम की बात सुनकर महाराज को गुस्सा चेलाराम की बात सुनकर महाराज का गुस्सा शांत हुआ और उन्हें एहसास हुआ कि चेलाराम निर्दोष है, मिलना तय है। चेलाराम की यह बात सुनकर महाराज का गुस्सा शांत हुआ और उन्हें यह एहसास हुआ कि चेलाराम निर्दोष है। उन्होंने शीघ्र ही उसे रिहा करने का आदेश दिया, उसे माफ़ी मांगी और उन्होंने चेलाराम से पूछा, उसे ऐसा कहने के लिए किसने कहा था। जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि तेनालीराम के पास चेलाराम गया था। तो चेलाराम ने जवाब दिया, तेनालीराम जी के अलावा कोई और मुझे इस दंड से नहीं बचा सकता था, इसलिए मैंने उनके समक्ष जाकर अपने प्राणों की गुहार लगाई। यह सुनकर महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने तेनालीराम की खूब प्रशंसा की। उनकी बुद्धिमानी को देख महाराज उन्हें रत्न जड़ित सोने का हार इनाम स्वरूप दिया। बहुत खूबसूरत बात। और इससे हमें सीख क्या मिलती है? तेनालीराम जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे विचारे हमें किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए। हो सकता है वो बात सही ना हो। थैंक यू।